हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेमस नोट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इट्स ऑन वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज़ वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। अगर आपको याद होगा जो हमारा लास्ट लेक्चर था वहाँ पे हमने डेरिवेशन की थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ठीक है ना। वी हैव डिराइव्ड दिस वेरी इक्वेशन जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, बट मैंने वहाँ पे एजम्पशन ले ली थी, इफ़ यू रिमेंबर, कि जो हाइट है बॉडी की दिस एच इज़ वेरी 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 लेस देन आर। तो वहाँ पे ये कंडीशन व्हेन आई टुक दैट एजम्पशन, तो मैंने ये रिजल्ट फाइंड आउट किया। बट टुडे द कंडीशन इज़ डिफरेंट। यहाँ पे इस टाइम जो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं, एच इज़ नॉट लेस देन दैट मच ऑफ आर, मतलब एच इज़ अप्रॉक्सीमेटली आर, या एच थोड़ा सा आर सॉरी एच थोड़ा कम हो सकता है आर से, बट नॉट वेरी वेरी लेस देन आर, ठीक है ना। सो इन दैट कंडीशन यू कॉन्ट यूज जी एम बाई आर स्क्वायर एज द फंडामेंटल इक्वेशन। तो हमको इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। आई होप कि आपने ये वीडियो देखा होगा। फिर यहाँ पे लास्ट मैंने हिंट दी थी आपको कि अगर ऐसी कंडीशंस आएगी तो व्हाट वी डू। तो आज यही हम देखने वाले हैं कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद हाइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपली पहले क्या करेंगे, हम अर्थ बनाएंगे। यहाँ पे दिस इज़ द आवर गोला, ठीक है ना। अर्थ का मास है m और इसका रेडियस है r। आई एम सपोजिंग दैट देयर इज सम ऑब्जेक्ट यहाँ पे जिसका मास है m, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है m। तो मुझे एंड इट इज़ एट द हाइट ऑफ h, इट इज़ एट द हाइट ऑफ h मीटर्स, इट इज़ एट द हाइट ऑफ h मीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। आर यू गेटिंग मी आर नॉट। तो मुझे यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है, दैट्स कॉल्ड वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। नाउ सी यहाँ पे अगर मैं दो कंडीशंस ले लूँगा, आई विल टुक टू कंडीशंस। पहले जब यही मास मेरा बिल्कुल क्लोज टू द सरफेस होगा, तो व्हाट आई डू इज, दिस इज कंडीशन ए, दिस इज कंडीशन बी। कंडीशन बी इज जब आपका मास m एट द हाइट h पे है। कंडीशन ए इज जब सेम मास आपका क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ है। ए मास इज क्लोज टू अर्थ's सरफेस, ठीक है ना। दिस इज वन कंडीशन। सिमिलरली बी क्या है आपका, when mass is far away from surface, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। that is at the height h. now see, we have acceleration due to gravity at a, दैट मीन जी ए किसके बराबर होगा। लास्ट टाइम हमने इसकी डेरिवेशन की थी। इट इज़ योर सिंपली जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेट अस टेक इट एज योर इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करूँगा मैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच कितना होगा। देखो आर, देखो जी एम बाई सॉरी जी इंटू एम इज योर कॉन्स्टेंट, न्यूमरेटर कॉन्स्टेंट है, डिनोमिनेटर में है सिर्फ आर, बट कब, एट ए। अगर हम बी पे जाएंगे तो ये आर को मॉडिफाई होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, मॉडिफाई। दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट बी किसके बराबर होगा, जी एम एज इट इज डिवाइडेड बाय क्या, देखो आर मीनस क्या, देखिए वन सेकेंड, दिस इज द आर रेडियस। अगर आपका ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे, तो हम क्या फाइंड आउट करते कि ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है अर्थ के सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास अर्थ का क्या होगा, अर्थ का सेंटर, तो ये आर है। अब यहाँ पे है मेरा मास m, तो ये कितना दूर है अर्थ के सेंटर ऑफ मास से, तो इट इज़ r, तो यहाँ तक है, यहाँ तक तो h है ना। तो कितना है हमारा मास m दूर, कहाँ से, अर्थ के सेंटर ऑफ मास से, इट इज़ h प्लस r। आर यू गेटिंग मी आर नॉट। तो क्या मैं न्यूमरेटर में लिख सकता हूँ इट इज r प्लस h होल स्क्वायर, यस आई कैन। देन इट्स योर इक्वेशन नंबर सेकंड। इज दिस ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया, तो बस हो गया हमारा काम खत्म। अब मेरे पास दो इक्वेशन है 1 and 2। I simply divide equation 1 by 2, that means divide
इक्वेशन 1/2। आप इनवर्स भी कर सकते हो इसका। अब मैंने लिखा है तो मैं इसी से प्रोसीड करूंगा क्वेश्चन को। ओके, नाउ it is your GA divided by GB is equal to your GM divided by R square whole divided by, what is your GB? It is your GM divided by R plus H whole square। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे कैंसलेशन, GM ने GM को मारा, so I am having GA divided by GB is equal to R plus H whole square divided by R square. It can be written as R plus H divided by R whole square। शाबाश। I am having GA by GB is equal to R by R, R divided by R। अरे ऐसे में लिखता नहीं हूँ, इट इज़ फॉर यू। मैं ऐसे कैलकुलेशन करता नहीं हूँ, 3 स्टेप्स मैंने यहाँ पे बढ़ा लिए। GA by GB is equal to 1 plus H divided by R whole square। One second. What is your GA? GA है ना आपका G। अरे यार, बट GA किसके बराबर है? इट इज योर GM by R square which is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको मैं G लिखूंगा, मतलब G8 surface which is your G। Are you getting me or not? My GA is my G। तो मैं लिख सकता हूँ लास्ट इक्वेशन को G डिवाइडेड बाई G का वैल्यू अब कितना है? इट इज योर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिंपल, डिवाइडेड बाई GB is equal to 1 plus H divided by R whole square। यहाँ से आपका आएगा GB is equal to G into 1 plus H by R की पावर ऑफ -2। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। सिंपल, यहाँ पे ट्रांसफर करना है, क्या करना है यार। और दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट h। तो किसके बराबर होगा? ये G कितना है? ये, अरे यार, ये G जो है ना, इट इज ओवर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना? दिस इज द फाइनल इक्वेशन। यू नीड टू रिमेंबर दिस। आई होप इट्स वेरी क्वाइट क्लियर टू यू। इस डेरिवेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कुछ हो गया है, मतलब आपको समझ नहीं आया, मैंने अपने फ्रॉम माई साइड आई गेव यू 100%। ठीक है ना? तो रिपीट देखना होता है पहले, तो यू मे रिपीट दैट पार्ट ऑफ द वीडियो। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, क्वेश्चन व्हाटसोएवर, कमेंट इट डाउन, आई विल आंसर यू सून। ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो जो होगा, इट वुड बी वेरिएशन ऑफ G विद डेप्थ। तो वो नेक्स्ट वीडियो होगा, मुझे काम है थोड़ा सा। ठीक है ना? चलिए, बाय, सी यू।